चूम कर बरकतें दिया करो, जिंदगी को तवानाई दिया करो, जिंदगी में बरकतें हासिल करो। माँ की तरह दुनिया में कोई नहीं है, बाप की तरह दुनिया में कोई नहीं है। हजरत गिरामी हजरत साद इब्ने अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, वो फरमाते हैं जब इनकी माँ का इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, आका मैं कौन सा काम करूं जो मेरी माँ के लिए बेहतर हो, मेरी माँ के लिए अनसब हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-माँ यानी पानी सबसे बेहतर है। फहफरा बीरा तो हजरत साद इब्ने अबादा ने कुआं खुदवाया और अपनी माँ का नाम उस पर लिखवा दिया, ए लोगों पानी पीते जाओ, मेरी माँ को दुआ करते चले जाओ। ये हजरत साद इब्ने अबादा ने लिखा। ए मुसलमानों, उस जमाने में पानी की बड़ी किल्लत थी, पानी की बड़ी कमी थी, उस जमाने में पानी की जरूरत थी, लेकिन आज के दौर में हजरात जो भी नेकियां की जाए माँ के लिए कम है। माँ बाप की तरह दुनिया में कोई नहीं है। खुद महसूस हो रहा है, ए मुसलमानों, मालूम पड़ता है सब कुछ खो गया हो, मालूम पड़ता है सब कुछ चला गया, मालूम पड़ता है आज हमारा कोई है ही नहीं है। यतीमियत का एहसास हो रहा है, अपने आप यानी अकेलेपन का एहसास हो रहा है। इस तरीके से माँ बाप के जाने से होता है मेरे भाइयों। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के कदमों को चूमा करो, माँ बाप की दुआएं लिया करो। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, मैदान क़यामत में भी अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। ए मुसलमानों, याद रख लो, अगर तुमने अपनी जबान से माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, अगर तुमने अपने तरीकों से माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, तो याद रख लो तुम कितने भी बड़े नमाजी बन जाओ, तुम कितने भी बड़े इताअतशार बन जाओ, कसम खुदा की तुम्हें जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। तुम कब्र से ही परेशान हो जाओगे। दुनिया में तो परेशान रहोगे ही, दुनिया के अंदर तकलीफ में तो रहोगे, अल्लाह कब्र में भी तुमको वो नेकियां देने वाला नहीं है। इसलिए माँ बाप की कदर करो मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की इज्जत को पहचानो। आज बहुत सारे लोग दौलत की वजह से, अपने माल की वजह से अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी भुला देते हैं, अपने माँ बाप की कद्र को खो दिया करते हैं। उनके लिए पैगाम है, सुन लो, अभी वक्त है। माँ बाप की तरह दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप की तरह और दुनिया में कोई नहीं है। इनकी कद्र को पहचानने की कोशिश करो। हज़रात गिरामी, मुझे याद है, मुझे ये जुमले याद हैं कि मेरी माँ किस तरीके से प्यार और मोहब्बत के माहौल में रखती थी। बाहर निकल जाओ तो मालूम पड़ता था कि मैं कुछ भी हूँ, यानी अगर बयान करने वाला हूँ या आलिम हूँ या हाफिज हूँ या कुछ भी हूँ, बाहर मालूम पड़ता था, लेकिन जब माँ के कदमों में आओ तो मालूम पड़ता था कि मैं माँ का एक बच्चा हूँ, माँ का एक बच्चा हूँ। उसके अलावा हमारी कोई हकीकत नहीं है, उसके अलावा हमारा कोई फसाना नहीं है, उसके अलावा हमारी कोई जिंदगी नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता था। मुसलमानों, माँ बाप की कदर करो, उनकी तरह दुनिया में तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है। हजरात, मैं कितनी बातें आपके सामने अर्ज करूं। माँ बाप का एहसान हम पर बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा एहसान है कि उस एहसान को हम जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते हैं। अरे मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ का एहसान उतारना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का एहसान उतारना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ए सहाबी, तुम जिंदगी में अपने माँ बाप का एहसान उतार नहीं सकते हो, हाँ ये तुम कर सकते हो, अपने कंधों पर बिठाकर 7 मर्तबा अपने माँ को हज कराओ, तभी तुम अपने माँ का एहसान अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने ये मकाम दिया है मुसलमानों, माँ बाप को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया। मैंने जिस तरीके से अर्ज किया, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी, एक सहाबी हाजिर हुए। जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी मातत फ़अय्यु सदक़ति अफ़ज़ल। हज़रात गिरामी, एक सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मगर आका मैं बचपन में था जब मेरी माँ इंतकाल की है। ये अल्लाह के रसूल, मुझे ये मालूम नहीं है माँ की कब्र कहाँ है। आका, मैं कैसे अपने माँ के साथ नेकियां करूं और अपने माँ के कदमों को चूमूं। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, जिस कब्रिस्तान में तेरी
तेरी माँ दफन है, अपनी माँ के कब्रिस्तान में चला जा और जाने के बाद उस कब्रिस्तान में किसी कब्र को अपनी माँ की कब्र तस्वुर कर ले और उसे चूम ले, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कब्रिस्तान भी मुझे मालूम नहीं है जहाँ मेरी माँ मदफून है, जहाँ मेरी माँ दफन है, कब्रिस्तान भी मालूम नहीं है। आका क्या करूँ, मैं किस तरीके से माँ के कदमों को चूमूं, अपने माँ के कब्र का पैतानी हिस्सा चूमूं, या रसूल अल्लाह वो भी मालूम नहीं है। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बता क्या तेरी माँ की बहन खाला जिंदा है, क्या तेरी माँ की बहन खाला जिंदा है? अर्ज करने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी माँ की बहन खाला जिंदा है। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर माँ नहीं है तो क्या हुआ, जा अपनी खाला को अपनी माँ तस्वुर कर ले, उनके कदमों को चूम ले, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरे तमाम खताओं को माफ कर देगा। हजरात, अल्लाह ताला ने ये मकाम माँ बाप को दिया है, दुनिया में किसी को ये मकाम नहीं दिया है। दुनिया में कोई इंसान अपने माँ बाप का एहसान सर से उतार नहीं सकता है। क्या आपको मालूम नहीं है, एक आदमी ने कहा था, माँ तूने मुझे पाला, 9 महीने अपने पेट में रखा, उसके बाद में हमें लोरियां दी, हमको गोदी खिलाया, कई सालों तक तूने मेरी परवरिश की, मेरी तमन्ना है तेरा एहसान उतार दूं, कि मेरी तमन्ना है तेरे एहसान को उतार दूं। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तू मेरा एहसान उतारना चाहता है तो बस एक रात की बात है, एक रात मेरे करीब में आके सो जा और जो जो मैं कहूँ उस पर अमल कर ले, मैं समझ जाऊंगा कि तूने एहसान उतार दिया है। बच्चा कहने लगा, ठीक है माँ, अगर एक रात में एहसान उतारने की बात है तो मैं तैयार हूँ। हजरात गिरामी, तारीख बताती है, माँ ने रात में, और वो ठंडी रात थी, यानी ठंडक की रात थी, माँ ने अपने बिस्तर पर सुला लिया। ए मुसलमान, मैं तुझसे यही कहना चाहूंगा, कहीं भी तुझे नींद ना आए, कहीं भी तुझे सुकून ना आए, कहीं भी तुझे करार ना मिले, अपने माँ के कदमों में आ जा, अल्लाह तुझे करार अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे सुकून अता फरमाएगा, अल्लाह तेरे दिल को तसल्ली दे देगा। माँ के कदम में अल्लाह ने वो करार रखा भी है, वो सुकून रखा भी है। हजरात गिरामी, माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज रात में आजा, मेरे पास सो जा। और जानते हो, रात में अब वो बच्चा आ गया माँ के पास सोने के लिए। रात ठंडी थी, सर्द का मौसम था, जैसे मौसम अभी चल रहा है, यही मौसम था। बच्चा आ गया, कहने लगा, माँ आज रात तेरी खिदमत करके मैं अपना बोझ उतार दूंगा, तेरा बोझ उतार दूंगा। हजरात गिरामी, माँ ने कहा, ठीक है। जैसे रात का सिलसिला शुरू होता है, रात शुरू होती है, माँ ने कहा, बेटा जब पानी लेके आ जा, प्यास लगी हुई है, ठंडी रात थी, बाहर नल लगा हुआ था, ठंडी रात थी। वो बच्चा उठा और उठने के बाद में लोटा लिया, पानी भरने के लिए चला गया, दिल में खुश था, आज माँ के बोझ को सर से उतारना है, आज माँ के बोझ को सर से उतारना है। कंबल लिया, लोटा लिया, गया पानी भरने के लिए, और पानी भर के लाया, और लाने के बाद में माँ ने क्या किया, थोड़ा एक कुल्ला पानी पी लिया, थोड़ा पानी पी लिया, और थोड़ा पानी बच्चे के कपड़े पर फेंक दिया, बच्चे के कपड़े पर फेंक दिया। अब बच्चा वहीं पर गुस्सा होने लगा, यार ये क्या मामला है, मैंने माँ को तो पानी पिलाया है, मैंने माँ की प्यास को बुझाया है, मैंने माँ को पानी लाके दिया है ताकि उनकी प्यास बुझ जाए, ताकि उनकी प्यास दूर हो जाए, लेकिन माँ ने मुझ पर पानी छोड़ दिया है। हजरात गिरामी, अब जैसे ही माँ ने पानी पिया, थोड़ा बचा हुआ पानी अपने बच्चे के जिस्म पर डाल दिया, बच्चा दिल मिला गया। माँ तू ये क्या कर रही है, ए माँ क्या कर रही है, दीवानी हो गई है क्या, पागल हो गई है क्या, तूने तो मुझसे पानी मांगा था प्यास दूर करने के लिए। हजरात गिरामी, जब इतना कहा तो माँ कहने लगी, बेटा याद कर वो रात है जब तू तकरीबन 6 महीने का था, तूने दूध मांगा था, ठंडी का मौसम था, मैंने तुझे अपने छाती से लगाकर दूध पिलाया था, और ए बेटा जैसे तूने दूध पिया था उसके बाद में तूने पेशाब कर दिया था, मेरा पूरा कपड़ा भीग गया था, मेरा पूरा कपड़ा तर हो गया था। ए बेटा क्या भूल गया, अब तू बता, मेरे उस दर्द को तुझको मालूम नहीं है, उस वक्त तूने मेरे पूरे कपड़े को भिगा दिया, तब भी मैंने तुझे लोरियां दे के सीने से लगा लिया था। हाय मेरा लाल, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी जिंदगी, मैंने सीने से लगा लिया था बच्चा, आज थोड़ा पानी तुझ पर डाल दिया तो तुझे गुस्सा आ गया। हजरात गिरामी, बच्चा बोला, ठीक है माँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए कर्ज उतारने की बात है, बोझ उतारने
गुजारने की बात है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे मुसलमानों, अब रात में बेटा भी अपने माँ के पास सो जाता है। पहली दफा माँ ने पानी मांगा, थोड़ा पानी पिया और थोड़ा पानी बच्चे के कपड़े पर डाल दिया। अभी 1 घंटा गुजरा था, माँ ने फिर बच्चे को उठाया, बेटा उठ जाओ। हज़रात, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहब्बतों की दुनिया में कहीं पर तुम्हें सुकून न मिल रहा हो, बाजार में गए हो, किसी से दुश्मनी हो गई हो, किसी ने सताया हो, किसी ने आपको परेशान किया हो, किसी ने आपको तकलीफ दिया हो, कसम खुदा की जब चारों तरफ से आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाएं, आओ अपने सर को माँ के कदमों में रख दो, अल्लाह करार अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अब जानते हो माँ के चरणों में आया था, माँ के गोद में आया था, सुकून की बात थी। आज तो करार की बात थी, बड़ी अच्छी नींद आ गई। माँ के कदमों में नींद तो आती ही है ना, माँ के कदमों में सुकून तो मिलता ही है ना, माँ के कदमों में करार तो मिलता ही है ना। हज़रात, अब जानते हो ये सो गया। 1 घंटे के बाद में माँ जगी हुई थी, माँ ने फिर उठाया, बेटा उठ जा, ए बेटा उठ जा, ए बेटा उठ जा। अब बोलने लगा, माँ नींद बहुत आ रही है। माँ ने कहा, बेटा तूने वादा किया था कि मैं तेरा कर्ज उतारूंगा, तेरा बोझ उतारूंगा, ए बेटा उठ जा। प्यास लगी हुई है, ठंडी का मौसम था। अब बताओ, जब रात गुजरने लगे और ठंड का माहौल हो तो इंसान कितना परेशान हो जाता है, आदमी कितनी तकलीफ में आ जाता है। हज़रात गिरामी, अब 1 घंटा गुजरा, माँ ने फिर जगाया, बेटा उठ जा। अब बेटा फिर उठा है और उठने के बाद में माँ ने कहा, बेटा और पानी पीने की ख्वाहिश है, और पानी पीने की ख्वाहिश है, ए बेटा। अब ये कहने लगा, ए माँ नींद लगने लगी है, ए माँ इतना सुकून कभी नहीं मिला, इतना करार कभी नहीं मिला, आज जितना तेरे गोद में मिल रहा है, आज जितना तेरे पैरों में मिल रहा है, ए माँ अब मुझे कहीं ना भेजो, अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सुकून मिल गया है, मुझे करार मिल गया है। माँ ने कहा, बेटा तूने वादा किया था कि आज मैं तेरा कर्ज उतारूंगा, आज तेरा मैं बोझ उतारूंगा, ए बेटा जा पानी ले आ। याद आ गया उसे, गया पानी लेने के लिए। दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना बाबाना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात गिरामी, माँ ने कहा, बेटा तूने कहा था कि मैं तेरा बोझ उतारूंगा, तेरा कर्ज उतारूंगा, जा पानी लेके आ। बच्चा उठा है, बादिले ना खास्ता उठा और गया पानी लेने के लिए, पानी लाया। ए मुसलमानों, माँ ने थोड़ा पानी पिया और थोड़ा पानी अपने बच्चे के कपड़े पर डाल दिया। बच्चे, अब इसको और ज्यादा गुस्सा आ गया, माँ तू पागल हो गई है क्या, ए माँ तू पागल हो गई है क्या। हज़रात, माँ ने उसी को कहा, ए बेटा वो तो मैंने 6 महीने का जब तू था तब तो मैंने बता दिया, बेटा 3 महीने का जब तू था तो तूने एक रात में मेरा दूध पिया और दूध पीने के बाद में तूने बहुत ज्यादा बिस्तर पर पेशाब कर दिया। ए बेटा, बिस्तर के पर पेशाब था, जहाँ तूने पेशाब किया था वहाँ जाके मैं लेट गई थी और तुझे मैंने सूखे में सुला दिया था, मैंने तुझे सूखे में सुला दिया, पूरी रात पी के बिस्तर में सोती रही। ए बेटा, मगर तुझे तकलीफ न दिया, मैंने तुझे तकलीफ न दिया, तुझे मायूस न किया। और ए बेटा, जब तूने पेशाब किया तब भी मैंने तुझे सीने से लगा के सुला लिया था, मैंने अपने छातियों से लगा के सुला लिया था। ए बेटा, आज तो मैंने तेरे ऊपर थोड़ा पानी डाला है तो तुझे गुस्सा आ गया है क्या, मेरी वो खिदमत तुझे मालूम नहीं है। हज़रात, तकरीबन 5 से 6 मरतबा माँ पानी मंगाती रही और अपने बेटे के जिस्म पर डालती रही। बेटा गुस्साता रहा, आखिर में कह दिया, ए माँ नहीं उतारना है तेरा एहसान, मैं तेरे पास नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो माँ ने उसी वक्त कहा, ए बेटा तू ज़मीन और आसमान की दौलत को अपने माँ के कदमों में डाल दे तो भी अपने माँ बाप का एहसान उतार नहीं सकता। माँ बाप बड़े कीमती सरमाया होते हैं, बहुत कीमती तोहफा होते हैं, कदर करो। ये जिस दिन नहीं रहेंगे इनकी आवाज़ को तरस जाओगे। कसम खुदा की, अगर तुम चाहते हो तुम्हें इज्जत मिले, दौलत मिले, शोहरत मिले, जिंदगी का करार मिले, जिंदगी का वक़ार मिले, जिंदगी की रियानाइयाँ मिले, जिंदगी की नेमतें मिले, जिंदगी की उल्फतें मिले, हर चीज़ तुम्हारे कदमों में आ जाए, हर कोई तुमको सलाम करे, जहाँ जाओ तुम्हारे नाम के डंके बजने लगे,
ہر کوئی تمہارا متقد بن جائے۔ قسم خدا کی ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، اللہ یہ تمام نعمتیں تم کو عطا فرمائے گا، اللہ یہ تمام برکتیں تم کو عطا فرمائے گا۔ حضرات ماں باپ کی دعائیں لیا کرو۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں میری ماں آمنہ خاتون مرحومہ کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کے سائے کو ان کے بچوں پر دراز مدت و دراز فرمائے، اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔